अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको बताऊंगी मशीन के हवाले से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए हमारे पास जो चीज़ें मौजूद होना चाहिए, बॉबिन केस और फिरकी, एक्स्ट्रा फिरकी भी हमारे पास होनी चाहिए और एक छोटी सीज़र होनी चाहिए, नल की मुख्तलिफ़ रंगों की, और मशीन में डालने का तेल और इंचिस टेप। बताऊंगी आपको हत्ती का इस्तेमाल और टाँके की सेटिंग, नलकी लगाने का तरीका और ऑयलिंग किस तरह से करनी है, कहाँ कहाँ पर करनी है, बॉबिन केस लगाने का सही तरीका, और उसमें किस तरीके से हम धागे को भरते हैं और उसको किस तरह से सीधा लगाते हैं, किस तरह से उल्टा लगाते हैं, क्या क्या हम गलतियां करते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले चलते हैं हम ऑयलिंग की तरफ। तो हमें ऑयलिंग कैसे करनी है और कहाँ कहाँ पे करनी है, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। अगर हम कपड़े सी रहे होते हैं तो हमें ये ऊपर दिए गए जितने भी निशानात हैं इनमें ऑयलिंग करनी होती है। और चले मैं आपको नीचे से दिखा देती हूँ ओपन करके कि हम जब कपड़े सी रहे होते हैं तो वो हमारे यहाँ पर पुर्जे जो कि मूव कर रहे होते हैं हत्ती चलाने पर। तो जब हम कपड़े सी रहे हो तो उस दौरान भी हम इन सारे पुर्जों में ऑयलिंग कर सकते हैं। आपको मूव करके दिखा रही हूँ क्योंकि वो कौन कौन से हिस्से हैं जो आपको मूवमेंट नज़र आ रही है, तो वहाँ पर आप ऑयलिंग करें। और कपड़े सीने के दौरान तो अब मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में कि जब हम कपड़े नहीं सी रहे होते तो हमें किस किस जगह पे ऑयलिंग करके रख देनी चाहिए। ये आपको नज़र आ रहा होगा गज़, तो यहाँ पर आपने ऑयलिंग करनी है, इसके दांतों में ऑयलिंग करनी है। और उसके बाद हमने यहाँ पर जो है एक कपड़ा ले लेना है और उसको इस तरह से फोल्ड कर कर, और यहाँ पर हमें सुई को ऊपर उठाना है और इसके बुट को, और यहाँ पर ये कपड़ा हमने इस तरीके से लगाकर रख देना है। करने के बाद आपने 2 या 3 दिन तक आपने मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक कि इसके अंदर ऑयल जो है पूरा जज़्ब ना हो जाए। मैंने आपको ऑयलिंग का इस्तेमाल बता दिया है। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि टाँके का इस्तेमाल किस तरीके से करना है हमने, और अपने यहाँ पर दिए गए जो नंबर्स होते हैं वो किस तरह से हमने अपना टाँका यहाँ पर नॉर्मल सेटिंग करके रखना है। तो यहाँ पर आपको नंबर्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर। तो जो हमें नॉर्मल सिलाई का टाँका रखना होता है, सीधे हाथ पे रखना होता है हमें 12 का, और उल्टे हाथ पे हमें रखना होता है 15 का। तो जितना हम नीचे करते जाएंगे टाँके को, टाँका हमारा जो है वो इतना ही बारीक होता जाएगा। तो यहाँ पर हम रख लेंगे, हमने रखना है 12 पर, और लेफ़्ट साइड पर रखना है हमने 15 पर। चलें मैं बताऊंगी अब आपको नलकी का इस्तेमाल कि ये किस तरह से लगाई जाती है जिसकी वजह से हमारा टाँका बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो हमने नलकी इस तरह से लगा दी है और धागा जो है हमने अपनी तरफ खोला है। तो देखें बहुत सी बहनें ये गलती करती हैं, तो इस तरह धागा जो है हमारा वो खिंचाव ज़्यादा पैदा होता है उसके अंदर और हमारा टाँका ख़राब हो जाता है। तो हमने नलकी को इस तरह से लगाना है कि धागा हमारा बिल्कुल सीध में जाए। तो हम धागा डाल रहे होते हैं तो यहाँ पर ये एक रिंग बना होता है जिससे गुज़रकर धागा जो है हमारा वो निडल में जा रहा होता है। तो यहाँ की भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी कोई धागा वगैरह फंसा हुआ हो तो आप कैंची की मदद से वो भी निकाल सकते हैं। तो चलें मैं बताऊँगी अब आपको हमने फिरकी किस तरह से फिल करनी है और इसको बॉबिन केस में किस तरह से लगाना है। तो इसको फिल करने के बाद हमने जो है अपनी फिरकी जो डालनी है, बाज़ बहनें जो गलती करती हैं कि इसको इस तरह से लगा लेती हैं जिस तरह से हमारा धागा जो है बार बार वो टाँका टूटता रहता है। तो हमने जो फिरकी लगानी है वो जिस तरह से यहाँ पर ये चीज़ आ रही होती बनी हुई, तो उल्टे हाथ की तरफ इसको इस तरह से निकालना है। और ये देखें ये किस तरह से इसमें तेज़ी से ये खुलती जा रही है। और अगर हम इसका इस्तेमाल गलत करेंगे और हमने इसको टर्न करके इस तरह से लगा दिया है तो देखें टाँका हमारा बार बार अटकता रहेगा और हमारी सिलाई भी ठीक नहीं आएगी। तो ये सारी सेटिंग ऐसी होती है मशीन की कि जिसमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको लाजमी सीखने की ज़रूरत है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको मेरी कौन सी चीज़ समझ नहीं आई। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी हत्ती का सही इस्तेमाल कि हत्ती किस तरह से इस्तेमाल की जाती है।
और इसको किस तरह से चलाते हैं, किस तरह से पकड़ते हैं और किस तरह से वो तेज़ी से मूव करती है। बाज़ हमारी बहनें गलती करती हैं, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा कि इस तरह से भी नहीं पकड़ना चाहिए, ये भी गलत तरीका है। तो इस तरह हत्ती पकड़ने से हमारी हत्ती बिल्कुल स्लो चलती है और ये तरीका भी गलत है। हमें हत्ती इस तरीके से भी नहीं पकड़नी। हमें हत्ती जो पकड़नी है, हमने अपनी 2 फिंगर्स पहले हमने इसको पहिए को चला लेना है और 2 फिंगर्स इस तरह से रखना है और अपने अंगूठे को नीचे की जानिब रखना है और इस तरह से तेज़ी से चलाना है उसको और फिर इसको छोड़ देना है। तो देखें हमारी हत्ती कितनी तेज़ी से मूव कर रही है और सिलाई का जो टाँका है हमारा वो भी परफेक्ट आएगा। इस तरह चलाते जाना है 2 उंगली की मदद से और एक अंगूठा नीचे की जानिब लगाकर। ये देखें, आपने बिल्कुल भी हत्ती को ना इस तरह पकड़ना है ना इस तरह पकड़ना है, ये सब गलत तरीका है। आपने बिल्कुल ऐसे पकड़ना है जिस तरह से मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया है। तो मैंने आज आपको मशीन के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने 1 बाय 1 आपको बता दी है, जिसमें हमारा आ जाता है हत्ती का सही इस्तेमाल और टाँके का सही टाँका, नलकी के बारे में और ऑयलिंग करना, बॉबिन केस किस तरह से लगाते हैं। तो फिर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।